माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एसके कुशवाहा इस माइटी मैथ क्लास में जो हमारी मैथ की जो श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, उस त्रिकोणमिति का ये मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ये आपका ट्रायंगल बना होता है, जिसमें हम लोग ये लंब बोलते हैं, ये कर्ण बोलते हैं, और इसे मैं आधार बोलता हूँ ए बी सी। जैसे ये थीटा होता है, क्या होता है थीटा। जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा की बात करूं तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद में मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, यानी टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब मैं आपको कैसे मान निकाले जाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एकदम बिंदास ट्रिक बता रहा हूँ। उसको आप याद कर लीजिए, ना कोई टेबल याद करने की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप कंसेप्ट याद रखिए। आपका कोई भी वैल्यू जो डिग्री मान होते हैं आप कभी नहीं गलत करेंगे। तो क्या करना है आपको, यानी 30 डिग्री के मान के लिए देखें। अगर 30 डिग्री मान के लिए देखें तो मुझे याद रखना है 30 डिग्री के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू आपको केवल लर्न रखनी है। जैसे 1 2, यहाँ पे 30 डिग्री लिख लीजिए और यहाँ √3। बस ये जो वैल्यू है इसे आप याद रखिए। 30 का किसी का भी मान होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 की मैं बात करूँ, साइन 30 क्या होता है, लंब बटे, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। तो साइन 30 की बात करूं, लंब बटे कर्ण यानी 1/2। बोलो हाँ या ना, क्लियर। उसके बाद में कास 30 की मैं बात करूं तो कास 30 की बात करूं, आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है 2, यानी तो √3/2 हो जाएगा। टेन 30 की बात करूं, टेन 30 की बात करूं तो यानी लंब बटे आधार, जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, लंब बटे आधार अर्थात हो जाए 1/√3 हो जाएगा। ये आप साइन 30 इनके उल्टे कर देंगे। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा जब कोसेक करेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कास का उल्टा सेक, वैल्यू पलट दीजिए, सेक की वैल्यू। टेन का उल्टा कॉट, वैल्यू पलट दीजिए, तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएंगी। अब मैं 60 के मान के लिए देखता हूं क्या होगा। 60 के मान के लिए यानी जो 60 डिग्री के मान होंगे उनके लिए हमें ट्रायंगल क्या करना है, बिल्कुल यही ट्रायंगल है, बट थोड़ा सा चेंज आपको करना है। जैसे यहाँ 60 है, मतलब यहाँ 30 है, तो यहाँ आपको 60 कर देना है, राइट। कितना कर देना, 60। और उसके बाद में ये वैल्यू इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको √3 बोल दीजिए, और इसे 1 और इसे 2। बहुत आसान है, कैसे अभी यूज करूंगा सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन पे मैं ये बताता रहूँगा। और फिलहाल जब बार बार आप यूज करेंगे ना तो आपको सब ऑलरेडी याद हो जाएगा, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। जैसे साइन 60 की मैं बात करूँ, साइन 60 की मैं बात करूँ तो साइन 60 का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी √3/2 साइन 60 की वैल्यू आ गई। आपको कास 60 की वैल्यू बतानी है, तो कास 60 की वैल्यू कैसे आप बताएंगे, कास होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/2, राइट। उसके बाद टेन 60 की आपको वैल्यू बतानी है, क्लियर। टेन 60 की वैल्यू बतानी है लंब बटे आधार यानी √3/1, कितना √3/1 हो जाएगा, यानी √3/1 अर्थात √3 वैल्यू हम बोलेंगे। तो इस तरीके से ये हमने निकाला है। अब देखते हैं 45 के लिए मैं क्या ट्रिक अपनाऊंगा। अगर आपको 45 के मान के लिए बात करें, यानी 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए हमें क्या याद रखना है, 45 डिग्री के लिए मुझे याद रखना है 1 1 √2, राइट।
यानी 1 याद रखना है। और किसी का भी 45 डिग्री का मान निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे साइन, यहाँ पे 45 डिग्री लिख दीजिए। ये सारे स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपका कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा, आपका कोई पर्सन गलत नहीं होगा। साइन 45 की बात करें तो लंब बटे कर्ण यानी 1/√2 हो जाएगी। अब आपसे कास 45 की बात करें, 45 डिग्री की बात करें तो 1/√3 हो जाएगा, राइट। √2 हो जाएगा, सॉरी √2। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, यानी √2 हो जाएगा। अब मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। कितने डिग्री की? 90 डिग्री की बात करते हैं। ये हमने 45 सीख लिया, ये मेरा तीसरे नंबर का होगा। चौथे नंबर पे मैं बात करूँ 90 डिग्री की वैल्यू। कितने डिग्री की? 90 डिग्री के मान के लिए, यानी 90 डिग्री मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लेना है, राइट। यहाँ पे हमें 1 लिख देना है, यहाँ पे 1, यहाँ 0। क्लियर। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप केवल एक बार प्रयास करें सीखने का, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुने और इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जिससे आप भविष्य में भूले नहीं। जब एग्ज़ाम लगे तो केवल आपको पन्ना पलटना पड़े और आपकी सारी मैथ रिकॉल हो जाए। क्लियर। उसके बाद में आप देखते हैं साइन 90 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यानी साइन 90 लंब बटे कर्ण यानी 1/1। क्लियर। तो अर्थात 1 आ जाएगा। कास 90 की मैं बात करूं, कास 90 यानी 0/, देखें तो 19 के मान के लिए यदि हम देखें तो इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यानी हमें याद रखना है, यानी 110, राइट। यहाँ से हम 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यानी साइन 90 की मैं बात करूँ, यानी लंब बटे कर्ण यानी 1/1 अर्थात 1 आएगा। कास 90 की मैं बात करूं तो यानी आधार बटे कर्ण यानी 0/1 अर्थात क्या आएगा? 0 आएगा। 1090 की मैं बात करूं तो यानी लंब बटे आधार हो जाएगा अर्थात इन्फिनाइट आएगी, राइट। तो इस तरीके से ये वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब आपको मैं 0 डिग्री का जो स्ट्रक्चर है उसे मैं बना देता हूँ। वो 0 डिग्री में यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। ये 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यानी 0 के मान के लिए यहाँ पे आप 0 बना दीजिए। तो इस तरीके से आप 0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे टर्न करते हैं। ये आपने अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मुझे तो देखते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि मुझे इसे सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि साइन 45 डिग्री का मान है, अब आपको यूज कैसे करना है जो मैंने आपको सिखाया था। तो आप छोटा सा ऐसे बना लीजिए। साइन 45 की बात करें 1 और √2 छोटा सा बना लीजिए, रफली बना लीजिए और तुरंत मान इधर रख लीजिए। यानी साइन की बात कर रहा है लंब बटे कर्ण यानी 1/√2। क्लियर। उसके बाद कास 30 की बात कर रहा है तो छोटा सा बना लीजिए 1, 2 √3 यानी कास 30 की बात कर रहा है तो आधार बटे कर्ण होता है यानी √3/2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। कास 45 की बात कर रहा है तो कास 45 आधार बटे कर्ण यानी 1/√2 इंटू साइन 30 की बात कर रहा है लंब बटे कर्ण यानी 1/2, राइट। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी ऊपर √3 हो जाएगा, इसकी इंटू इसके साथ कराएंगे √2 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम आ जाए। क्यों आ जाएगा? इनके हर एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो
तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि काट 60 डिग्री की वैल्यू दी गई है, आपको 60 वाला स्ट्रक्चर बनाना है। √3 1 और यहाँ पे 2 हो जाए। क्लियर। आपको मैंने जैसा बताया है आप छोटा स्ट्रक्चर बना लीजिए और चुटकियों में कर लीजिए। जैसे काट 60 की बात कर रहा है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा यानी 1/√3 हो जाएगा, प्लस cos 45 की बात कर रहा है तो 1/√2 हो जाएगा, यानी cos 45 आधार बटे कैड होता है। इस तरीके से हम ये कर लेंगे। अब इसे मुझे सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेंगे तो √6 एलसीएम आएगा, इसकी इंटू इसके साथ हो जाए √2 हो जाएगी और इसकी इंटू इसके साथ हो जाएगी। तो बोलो मेरा कितना आ जाएगा इधर √3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट जो मेरी वैल्यू आई ना, इसके कॉन्जुगेट से यानी इसी से हमको स्वतंत्र वैल्यू यानी रूट वैल्यू नहीं रखनी है। ओके, हमें इसके अंश और हर में इंटू करा देनी। अब मेरी 6 हो गई, इसकी जब इंटू कराएंगे इसके साथ 6 दूनी 12 होगा, 12 में 4 मिलेगा यानी 2 निकलेगा, 2√3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस 6 18 यानी 9 गुणे 2 होगा यानी 3 निकलेगा, 3√2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसे मुझे सॉल्व करना है। जैसा कि थीटा बराबर इतना दिया गया, यानी थीटा बराबर आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, यानी 180/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी थीटा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया है। अब मैं इसमें वैल्यू सेट करूंगा, देखता हूँ 3 काट 60 डिग्री माइनस काट 360 माइनस 3 काट स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर। अब मैं इसमें वैल्यू सेट करके देखता हूँ काट 60 की वैल्यू जैसा कि मैंने पीछे यूज कर चुका हूँ, तो काट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस 1/√3 का होल क्यूब अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 - 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे मुझे सॉल्व कर देना है, यानी 3/3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1/3√3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, यानी 1 - 3 इंटू 1/3 निकलेगा, क्योंकि इसका वर्ग घटेगा या रूट हट जाएगा। यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 1 - 0 यानी अर्थात मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। राइट, बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरा सवाल दिया गया है, इस सवाल में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल क्या है, यदि tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री हो तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। वीडियो पॉज करिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। और वीडियो में अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो लाइक अब बनता है, आप लाइक दबा दीजिए और वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। अब देखें, अब मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, राइट, माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स इंटू साइन 45 की वैल्यू यानी 1/√2 cos 45 1/√2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 यानी √3। क्लियर। उसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है, तो यानी सॉल्व करेंगे 1 - 1/4 आ जाएगा। ओके, बराबर। तो यहाँ पे जो मेरा इक्वल लगा यक्स, इसकी जब इंटू कराएंगे रूट हट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्लियर। इसका एलसीएम लेंगे, इसका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम बोलो मेरा कितना आएगा, यानी इसका एलसीएम आ जाए, इधर गुणा करेंगे 4 और 4 4 में -1 यानी 3/4। क्लियर। यक्स इंटू √3/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना, इससे हम काटेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी x बराबर √3/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ये आपका सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे हम करेंगे तो देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा का वैल्यू बताना है। ओके,
अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है इसको देख लेते हैं। आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट जब आपको बेसिक समझ अच्छी होगी तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत आसान लगने लगेंगे और सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, राइट। जैसा कि अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें इसमें मुझे करना क्या है। आप बताइए किस साइन और कास की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसका मान बराबर होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर हम साइन यानी थीटा बराबर 45 रख दें, थीटा बराबर 45 रख दें तो इसका मान देखते हैं कितना 1/√2 आएगा, यानी 1/√2 आएगा, राइट, यानी 0 मिलेगा। क्लियर, यानी हमने थीटा इज इक्वल टू क्या रखा 45 डिग्री रखा, थीटा कितना रखा 45 डिग्री रखा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, यानी 45 डिग्री प्लस कास क्यूब 45 डिग्री, ओके। अब इसको जो 1/√2 का हम क्या कर दें, यानी क्यूब कर दें, प्लस 1/√2 का हम क्या कर दें क्यूब कर दें। इसको हम अगर ओपन करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। क्लियर, क्यूब है ना, प्लस करेंगे 1/2√2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2√2 आ जाएगा और 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2√2 आ जाएगा। ये काट देंगे यानी 1/√2 आंसर आ जाएगा, राइट, यानी 1 आपको दिख रहा है ना। तो अच्छे से ये नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा फिलहाल नहीं है, आज के सारे क्वेश्चन घटिया ही हैं एक तरीके से, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे इजी हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ और आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे क्योंकि वीडियो में ज़्यादा दम नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सारे इजी क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू कास 45 की वैल्यू कितना होता है √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 1/√2 होती है या √3 होती है, सॉरी √2 नहीं √3 होती है। क्लियर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3/2 करेंगे इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितना 1 माइनस 3 × कास 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट। सबकी वैल्यू सेट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 1/4 इंटू 1/2 प्लस 5 × 3, ये 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस 3/2 माइनस इधर हटा देते हैं, ये 0 बनेगा। क्लियर, उसके बाद में इसकी इंटू कराइए, 4 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और प्लस 5/3 प्लस 3/2। अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 24। क्लियर, एलसीएम कितना हो गया आपका 24 हो गया, 8 × 3 = 24 प्लस उसके बाद में 3 8 8 5 40 कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 12 3 36। क्लियर, अब ये हम सब जोड़ेंगे 6 और 3 9 4 3 7 बटे कितना 24 24 3 72 बचे कितने 7 और कितना हो जाएगा 24। क्लियर, इतना आंसर मेरा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका सीजीएल्स का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उनका अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें 1/, सवाल मेरा क्या है, पहले मैं सवाल रीड कर लेता हूँ। क्या मेरा सवाल है, यानी 1/√2 साइन π/6 कास π/4 माइनस काट π/3 इंटू सेक π/6 प्लस 5 10 π/4 12 साइन π/2, राइट। इतना आपका दिया गया है। इसका आंसर क्या आएगा हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। जैसे 1/√2 इंटू साइन, अब इसको काटेंगे, ये 180 आप समझिए, पाई मत समझिए, 180 आप समझिए, तो 36 18 यानी कितना आएगा 30 आएगा। कास 180 को 4 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, राइट। माइनस काट, हम जब पाई को 3 से काटेंगे यानी आज तो कितना आ जाएगा 36 18 60 आ जाएगा। सेक 6 से काटेंगे यानी 30 आ जाएगा, प्लस 5 10 45 आ जाएगा,
और उसके बाद में 12 साइन 90 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 2 से काटेंगे ना, क्लियर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इनटू साइन 30 की अगर मैं बात करूं तो 1/2 होता है, इनटू कास 45 की बात करूं √2 होता है, माइनस काट 60 की मैं बात करूं, काट 60 की, तो काट 60 का मान जो होता है, काट 60 यानी 1/√3 होता है, इंटू सेक 30 की बात करूं जो कास का उल्टा होता है यानी 2/√3 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 और 12 × 1, राइट, क्योंकि 10/45 का मान भी 1 होता है और साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद में इसकी जब इंटू कराएंगे, इससे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 निकलेगा, 2/3 हो जाएगा, प्लस 5/12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना है, एलसीएम। 4 × 3 = 12, माइनस 3 × 12 4 दूनी 8, प्लस 12 × 1 12 यानी 5, यानी 8 - 8, क्योंकि 5 × 3 = 8, 8 - 8 12, इसे काटेंगे अर्थात पूरा मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। हमने इस तरीके से एक क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। 1045/sin 30 प्लस cos 30 की वैल्यू दी गई है, क्लियर। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा उसको देख लेते हैं। 1045 का मान 1 होता है, राइट। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कास 30 की अगर मैं बात करूं तो कास 30 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस रूट मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। और कास 30 बिल्कुल राइट है। उसके बाद में इसको हम यहाँ सॉरी 1 है और इसके कॉन्जुगेट से अगर मैं गुणा करा दूँ, इसके ये 2 ऊपर चले जाएंगे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे तो √3 - 1/√3 - 1 ऐसे हो जाएगा। यानी अब हम इसे सॉल्व करेंगे, √3 - 1 और ये इससे पहले 2 हमारा है, तो ये जो मेरा खुलेगा यानी 3 - 1 अर्थात जब निकलेगा 2√3 - 1 और यहाँ पे मेरा 2 से 2 कटेगा यानी √3 - 1, क्लियर। तो इतना आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, 1045 है, 1045 की वैल्यू सेट करिए, साइन 30 की सेट करिए, इसका इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाए, 2, यानी 1 प्लस √3/2, 2 ऊपर चले जाएंगे, इतना आएगा। इसके कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे तो मेरी इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मुझे देख लेना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे वैल्यू सेट करनी है। काश 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी √3/2 होती है, इसका स्कोर कर दीजिए। माइनस कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 का वर्ग कर दीजिए, राइट। प्लस 1045 की वैल्यू काट 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका स्कोर कर दीजिए। प्लस साइन यहाँ पे अगर हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, इसका स्कोर करेंगे। और प्लस सेक 60 की बात करें यानी 2 का स्कोर हो जाएगा। अब मैं इसे ओपन करूं तो मेरा यहाँ पे 3/4 आएगा, -4 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 3/4 आएगा, और प्लस कितना 4 आएगा, प्लस और माइनस इसे मैं काट सकता हूँ, राइट। उसके बाद में इसे और इसे दोनों को जोड़ दें, इसे और इसे ऐड कर दें तो इनके हर बराबर हैं, तो 3 3 6 हो जाएगा, यानी 6/4 + 1, क्लियर। इसको हम जब ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 6 + 4 और इसके नीचे 4 आ जाएगा, यानी 10 कितना आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 5, राइट, यानी 5.2 आंसर आ जाएगा मेरा, क्लियर। इस तरीके से ये वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे मेरा सॉल्व होगा देखते हैं। 4 साइन 30 की बात करें तो 1/2 इंटू कास 30 की मैं बात करूं
तो cos 30 का मान होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 की 1/2 और tan 45 का मान 1 होता है, राइट। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3/4 आ जाएगा प्लस 3/2 आ जाएगा, क्लियर। इसकी इंटू इसके साथ हो जाएगी, राइट। इससे इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात हम जो ऐड करेंगे तो यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6/2 आ जाए, 2 से काटेंगे तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा, क्लियर। बोलो हाँ या ना, राइट। इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यो स्टॉप करना। तो अब हमारे कुछ जो डिग्री पे मान थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जैसे कि जो हमारा साइन 90 प्लस थीटा यानी पूरक मान जो हमारे निकालने जाते हैं, तो पूरक मान को मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे। आज अब मेरे ये सारे फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल आपको दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में अपने जहन में उतार लेना है, क्योंकि ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। काफ़ी मैंने विधिवत लिख दिया है, अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। जो ये चतुर्थांश होता है, जैसे आप देखते हैं 0 से 90 डिग्री होता है, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 से 360 तक के बीच में होता है, राइट। अब इसको क्या करना है मेरे, जैसे हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो हो जाएगा यानी 90 माइनस थीटा मेरा आएगा। क्या आएगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होंगे, सारी वैल्यू कैसी होंगी ऑल पॉजिटिव होंगे, राइट। उसके बाद में जैसे ही हम टर्न करेंगे 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा, तो मेरी साइन इसमें क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएगी, साइन पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैं ये प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, ये तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। ये सारे चतुर्थांश होते हैं, इनको चतुर्थांश के रूप में भी याद कर सकते हैं। फिर आप जैसे भी समझने की कोशिश करें तो देखते हैं इसमें साइन पॉजिटिव हो जाएगा और जैसे ही हम टर्न इसमें करेंगे इसमें 10 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें मेरा cos पॉजिटिव हो जाएगा। कितना cos पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ASTC के रूप में, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव यानी cos पॉजिटिव, राइट। इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर। उसके बाद में अब जैसे मैंने ये प्रथम चतुर्थांश के यानी इस पोर्शन के कुछ वैल्यूज मैंने लिखे हैं, उन वैल्यूओं को आपको रिवाइज करना अपने नोट्स में, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखते हैं क्या, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा। साइन ये जो लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, जैसे आप बात करिए 90 यानी माइनस थीटा का मतलब है मैंने मान लो 45 डिग्री रख दिया यहाँ पे वैल्यू, तो यानी इससे 90 से ये वैल्यू क्या है कम है यानी थीटा। तो हम पहले चतुर्थांश में रहेंगे। अब फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा में चेंज हो जाएगा, क्लियर। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा में चेंज हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा में चेंज हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा में चेंज हो जाएगा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये मेरा प्रथम चतुर्थांश की वैल्यू है। ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश, जैसे मैं जब इससे प्रथम से अब जब मैं इसमें एंट्री करूंगा तो इस चतुर्थांश की वैल्यू मुझे याद रखनी है, लर्न रखनी है अच्छे से। जैसे साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा के लिए क्या वैल्यू होगी, यानी साइन पॉजिटिव होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं cos साइन, ये साइन की वैल्यू है तो किस में आएगी प्लस की, क्योंकि साइन क्या है पॉजिटिव है। क्या है साइन पॉजिटिव है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये cos की वैल्यू है। अब cos की वैल्यू इसमें पॉजिटिव नहीं होती, ओनली साइन पॉजिटिव होता है, राइट।
उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पे काट कर लीजिए, काट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, उसके बाद में कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पलटेगी, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक की वैल्यू, यानी साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, राइट। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक की है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।